दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा संगीतकार है जिसने 4 अलग अलग नामों से फिल्मों में संगीत दिया? और क्या आप जानते हैं वो कौन सा संगीतकार है जिसका एक गीत जब लता मंगेशकर जी ने गाया तो उसे सुनकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों से आंसू निकल आए? और सारे जहाँ से अच्छा इस अमर गीत की धुन सबसे पहले किस संगीतकार ने बनाई थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए मेरी नज़र से देखो तो यारो। मस्ती, धमाल, उत्साह, स्फूर्ति के साथ साथ गहरा दुख, विरह, उदासी और घायल हृदय की वेदना, इन सब भावनाओं को एक ही समय में व्यक्त करने वाले अद्भुत और समर्थ गीतकार का नाम है सी रामचंद्र। रामचंद्र नरहर चित्तल जी का जन्म 12 जनवरी 1918 में अहमदनगर, आज के अहिल्यानगर जिला के पुनतांबे में हुआ। संगीत की शिक्षा उन्होंने विनायक बुआ पटवर्धन और शंकरराव सप्रे से ली। साथ ही वसंतराव देशपांडे जी के साथ भी उन्होंने संगीत का गहन अभ्यास किया। फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे अभिनय रोल भी किए। नागनंद, सैद हवस और आत्मतरंग जैसी फिल्मों में वे नजर आए। एक संगीतकार के रूप में उनका पहला संगीत निर्देशन तमिल फिल्मों जयकोडी और वन मोहिनी के लिए था। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी भगवान दादा की सुखी जीवन, जिससे उनका और भगवान दादा का लंबे समय तक सफल सहयोग चला। सी रामचंद्र जी ने 4 अलग अलग नामों से संगीत दिया। अन्ना साहब के नाम से बहादुर प्रताप, मतवाले और मददगार जैसी फिल्मों में, और ज़्यादातर मराठी फिल्मों में भी इसी नाम से संगीत दिया। राम चितलकर के नाम से सुखी जीवन, बदला, मिस्टर झटपट, बहादुर और दोस्ती जैसी फिल्मों में, शामों के नाम से फिल्म यह दुनिया का संगीत तैयार किया, और बाद में सी रामचंद्र इसी नाम से वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। गायकी के समय वो अक्सर चितलनाकर के नाम से गाते थे। उनके नाम से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी है। जब यह नाम खूब लोकप्रिय होने लगा तो निर्देशक और अभिनेता गजानन जागीरदार ने उनसे कहा, ये कौन सा दक्षिण भारतीय संगीतकार है जो इतनी धूम मचाए हुए है, और अब मराठी संगीतकारों को अब कुछ करना पड़ेगा। यह बात खुद सी रामचंद्र जी ने एक साक्षात्कार में बताई थी। सी रामचंद्र जी ने खुददारी का पहला परिचय तब दिया जब उन्होंने फिल्म शहनाई के लिए सिर्फ 2 गीत लिखने से या संगीत देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बाद में वही फिल्म उनकी पूरी तरह हाथ में आ गई, और इसी फिल्म का गीत आना मेरी जान संडे के संडे उस दौर में ऐसा मशहूर हुआ कि लोग मजाक में उसे नेशनल एंथम कहने लगे। यह गीत मराठी लोकगीत माझी एकट्याची मजा झाली इस धुन पर आधारित था। श्री रामचंद्र जी के गुरु अनिल विश्वास, इनको यह प्रयोग पसंद नहीं आया, लेकिन अन्ना साहब ने ठान लिया था जो गीत आवाम को अपना लगे, जो दिल से जुड़ जाए, वही मेरा संगीत होगा। और हुआ भी वही। अन्ना साहब के कथन के अनुसार गांव में भैंस पर सवार पशु चराने वाले का बेटा तक गुनगुनाने लगा, आना मेरी जान संडे के संडे। उनका एक और धमालिया और शरारती गीत फिल्म पतंगा से, मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, जिसे निगार सुल्तान और घोक पर फिल्माया गया था, आज भी वही ताजगी रखता है। लता मंगेशकर और अमीरबाई कर्नाटकी की आवाज़ का अद्भुत संगम गोरी गोरे ओ बाके छोरे फिल्म समाधि से आज के दौर में उतना ही लोकप्रिय है। निराला, अलबेला, परछाई, सुबह का तारा, नौ शेरवानी आदिल, शिन शिना की बुबलाबू, आज़ाद और अनारकली, इन तमाम फिल्मों के गीत विविधता, मिठास और हर रंग के संगीत का बेमिसाल संगम है। श्री रामचंद्र जी धुन गढ़ने में इतने माहिर थे कि 1955 की फिल्म आज़ाद के 9 गीत उन्होंने एक ही रात में कर डाले। किस्सा यूँ है कि यह फिल्म पहले नौशाद साहब को ऑफर हुई थी। उन्हें कहा गया था कि 30 दिनों में एक 9 गीत तैयार करने हैं। नौशाद साहब ने साफ कहा, 9 तो दूर, एक गीत भी 30 दिन में नहीं बन पाएगा, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी का नाम सुझाव दिया। गीत भी कैसे? राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, जारी जारी ओ कारी बदरिया, देखो जी बाहर आई, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफ़र है, और अपलम चपलम,
यह सब उनकी काबिलियत की जिंदा मिसाल है। अन्ना साहब की प्रतिभा ने सुरों का महल खड़ा कर दिया। जब प्रतिभा और सृजन एक हो जाए तो ऐसी ही दुनिया जन्म लेती है। जरा इन गीतों पर भी गौर कीजिए। मेरे मन का बावरा पंछी, देख हमें आवाज़ न देना, फिल्म अमरदीप से। गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका चमका सुबह का तारा, फिल्म नवरंग से। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, श्यामल श्यामल बरन, अरे जा रे हट नटखट, और आधा है चंद्रमा। फिल्म परछाई के गीत, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, और अलबेला के सभी गीत, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, भोली सूरत दिल के खोटे, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, और फिर वो लोरी, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया रानी तू आजा। माँ की ममता से भरी ऐसी धुन चुचुले की तरह दिल को सुला देती है, जिसमें आंचल की खुशबू महसूस होती है। कवि प्रदीप का लिखा लता जी की आवाज़ में डाला वो अमर गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जिसने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी रुला दिया था। कौन भूल सकता है। अगर इस संगीतकार के जादूकार के सरताज कोई फिल्म है तो वह है फिल्म 1955 की फिल्म अनारकली। यह फिल्म पहले वसंत प्रकाश जी को दी गई थी। एक गीत गीता जट की आवाज़ में रिकॉर्ड भी हुआ था, लेकिन बाद में यह फिल्म अन्ना साहब को मिली और फिर बने ऐसे बेमिसाल गीत, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझा ही नहीं जाती, जाग दर्द इश्क जाग, और ज़िंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, और आज का गीत, ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। राजेंद्र कृष्ण की अल्फाज और श्री रामचंद्र जी की धुन। इस गीत में एक अनोखी जुगलबंदी नज़र आती है। लता जी ने अन्ना साहब के उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरते हुए इसे अमर कर दिया। यह गीत प्रेम और विरह की दिल उदास तर्जुमानी है। अनारकली अपने दिल में जमा सारा प्रेम निछावर कर देने के इल्तिजा कर रही है। धड़क रहा है दिल तो क्या, इस पंक्ति में धड़क के बाद का एक लम्हे का सुकूत जैसे कहता है किसी को अपना बनाने में ही ज़िंदगी की मानी है। और अंत में वो आखिरी पुकार, अलविदा अलविदा, एक आखिरी दीदार की खामोश दरख्वास्त जो हमें अंतर्मुख कर देती है, दिल को हिला देती है और उदास कर देती है। सचमुच यह गीत किसी खामोश कदीमे खत की तरह है। यह गीत पर्दे पर बीना राय जी पर फिल्माया गया था। इस गीत की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और गीत और किसी और दास्तान के साथ। मेरी नज़र से देखो तो यारो। शुक्रिया।